गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में स्वागत है मेरे भाई आप सभी का। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे होंगे मेरे भाई। नहीं है तो तुमको पता है करना क्या है, तुम्हें रहना पड़ेगा अच्छा, ठीक है मेरे भाई। चलो और बताएंगे भाई कैसे हैं सभी, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 जल्दी। हाँ कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं मेरे भाई। चलो अच्छे होंगे, नहीं हो तो भाई अच्छे रहा करो, ठीक है। चलो मेरे भाई देखो, हमारा चल रहा था चौथा चैप्टर। मैं तुमसे बता रहा था कि 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अभी देखो इसमें क्या क्या रह रहा है अपने पास। इसमें एस्टर चल रहा था ना, एस्टर चल रहा था, इसके बाद में साबुनीकरण बच रहा है बस ओनली, ठीक है ना। साबुन और अपमार्जक में अंतर वगैरह तो 1 या 2 दिन में लास्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल देखो संडे है, ठीक है मेरे भाई। आज देखो, हाँ बताओ क्या वार आज, कल संडे है क्या? एक महीना, हाँ ठीक है मेरे भाई। तो कल क्या है मेरे भाई, संडे है। संडे के दिन हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। पूरे को शुरू से लेकर और एंड तक अपन क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखो, पहले जो मैंने करा दिया था ना पिछले संडे, जो मैंने रिवाइज करवाया था उसको थोड़ा सा स्पीड से ले लेंगे और बाकी की चीजों को थोड़ा धीरे धीरे ले लेंगे। जो चीज समझ में नहीं आई थी आप कमेंट कर देंगे और मुझे बता देंगे सर ये चीज समझ में नहीं आई थी, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो वक्त को बर्बाद ना करते हो, वक्त बर्बाद ना कर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और अपन पहुंचेंगे कहां पे, अपने चैप्टर पर। देखो अपन यहां पे लिखवा रहे थे भाई मेरे भाई, ठीक है। यहां पे देखो अपन ने क्या क्या लिख लिया था, एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल के उपयोग लिख लिए थे, जो कि मैंने तुम्हें बताया था आचार के परिरक्षण में, मतलब लेबोरेटरी में अभिकर्मक के रूप में, सफेद शीशे के निर्माण में, रेयन रेशे के निर्माण में, रबर के स्कंदन में और विलायक के रूप में बता दिया था मेरे भाई। इसके बाद में देखो एस्टर की बात कर रहे थे, तो एस्टर के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि एथेनॉल की जब अभिक्रिया किससे करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं मेरे भाई। तो इस प्रकार अभिक्रिया से जो बना यौगिक है वो क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, एस्टर कहलाता है। और एक चीज और लिखेंगे मेरे भाई इसमें, अभी आप क्या लिखेंगे वो मैं बताता हूं। देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे यहां पे, आप यहां पे लिखोगे मेरे भाई, हाँ देखो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज और लिखनी थी कि यह एक मीठी गंध वाला पदार्थ होता है। यहाँ पे लिख लेंगे मेरे भाई, यह एक मीठी, लिखते जाएंगे भाई मेरे साथ साथ, है ना। मीठी गंध वाला पदार्थ है क्या, एक मीठी गंध वाला पदार्थ है। अब मेरे भाई देखो, अब क्या करेंगे अपन, अब इसके उपयोग लिखेंगे, एस्टर के उपयोग। अब देखो ये मीठा है तो देखो क्या क्या काम में आता है मेरे भाई। एक तो ये क्या होता है, इत्र बनाने में, इत्र का मतलब जो परफ्यूम होती है ना, परफ्यूम वगैरह जो होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है सर, एस्टर का किया जाता है मेरे भाई। किसका किया जाता है, एस्टर का किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे भाई, एस्टर का किया जाता है। दूसरा क्या, दूसरा हमारे पास साबुन और अपमार्जक जो होंगे उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एस्टर का, ठीक है। तीसरा किसके उपयोग में, इसके बहुलक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सर बहुलक क्या होते हैं बेटा, बेटा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का मतलब जब एक से अधिक एस्टर होंगे, एक से अधिक एस्टर होंगे तो उसको बनाने के लिए भी क्या काम में लिया जाता है, एस्टर को ही काम में लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे अपन, यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई, देखो क्या हो गया, देखो अब अपन लिखेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे भाई। देखो एस्टर के उपयोग, एस्टर के उपयोग में लिखोगे तुम, एस्टर के उपयोग में लिखोगे मेरे भाई, इसमें लिखोगे, पहला लिख लो, पहला लिख लो भाई। पहला किसके रूप में लिखोगे बताओ, पहला लिखोगे इत्र बनाने, मीठा है तो स्वाद भी उत्पन्न करेगा ना मेरे भाई। अब मीठा है तो स्वाद भी उत्पन्न करेगा सर। इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में, मतलब इसके कारण क्या आ जाता है भाई, इत्र में, मतलब इत्र में और उसमें क्या आ जाता है, इत्र व स्वाद उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, इत्र व स्वाद उत्पन्न करते हैं, ठीक है मेरे भाई। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई,
लिखेंगे साबुन और अपमार्जक में, किसमें मेरे भाई, साबुन और अपमार्जक में, ठीक है। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखेंगे साबुन, साबुन व डिटर्जेंट बनाने। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई बहुलक बनाने में, किसमें मेरे भाई, बहुलक बनाने में। बहुलक का मतलब क्या होगा, पॉलीएस्टर। बहुलक का मतलब होता है भाई एक से अधिक जब होते हैं ना, बहुलक मतलब लिखेंगे यहाँ पे पॉलीएस्टर। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, पॉलीएस्टर। पोली का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे होते हैं पोली का मतलब, ठीक है ना, पॉलीएस्टर बहुलक बनाने में। बहुलक बनाने में। ये हो गए मेरे भाई किसके उपयोग, एस्टर के प्रयोग। किसके हो गए, एस्टर के प्रयोग हो गए मेरे भाई, है ना। अब देखो अगली जो चीज आएगी ना मेरे भाई, वो आएगी साबुनीकरण। बताओ इसमें कोई दिक्कत थी क्या, बताओ किसी को, किसी को कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, बताएंगे सभी, क्या किसी को कोई दिक्कत है। तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्टर के उपयोग में हमने देखा है इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में, साबुन व डिटर्जेंट बनाने में, और तीसरा है हमारे पास बहुलक बनाने में, मतलब कि पॉलीएस्टर बनाने में मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूं और उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। लो मेरे भाई, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर बड़ा कर चुका हूं मैं इसको। चलो अब अगला देखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे साबुनीकरण। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई। बताओ पोली का मतलब समझ गए, पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। चलो अब लिखेंगे भैया, अपनी हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे साबुनीकरण। क्या लिखेंगे मेरे भाई, साबुनीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साबुनीकरण। लिखेंगे साबुनीकरण। दिख रहा है मेरे भाई, ये साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं अपन कलर। ये तो क्या है, मैं तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। ये लो, दिखेगा, ये दिख रहा है ना मेरे भाई, ये दिख रहा है। साबुनीकरण क्या होता है भाई मेरे भाई, साबुनीकरण। अब साबुनीकरण की बात करेंगे। देखो जो अपने पास एस्टर था ना मेरे भाई, एस्टर, एस्टर जो था अपने पास, एस्टर, एक्टर नहीं नालायक को, एस्टर। ये जो एस्टर था, ये एस्टर था, ये किस किस से बन रहा था, किस किस से बन रहा था। तुम बोलोगे सर हमारे पास ये किस किस से बन रहा था, एथेनॉल से और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बन रहा था। किससे बन रहा था, एथेनॉल से और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बन रहा था, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की जगह क्या ले सकते हैं अपन, एथेनोइक अम्ल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एथेनॉल भी ले, मतलब एथेनोइक अम्ल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो एक मिनट, आवाज आ रही है ना मेरे भाई, आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई। आवाज क्लियर है मेरे भाई, बताएंगे सभी। देखो मेरे भाई, इसमें लिखेंगे मेरे भाई, साबुनीकरण में लिखेंगे, साबुनीकरण में लिखेंगे मेरे भाई, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में
लिखेंगे। देखो मेरे भाई जो एस्टर होता है ना, एस्टर ध्यान से समझेंगे, कोई भाई कोई काम आ गया था। देखो एस्टर जो था, एस्टर में क्या करते हैं अपन, अम्लीय क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे अभिक्रिया करवाते हैं? अम्लीय क्षार से। जब अम्लीय क्षार से जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, एस्टर की जब अभिक्रिया अम्लीय क्षार से करवाई जाती है, तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को अलग अलग होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? अलग अलग। तो क्या लिखेंगे कि अम्लीय क्षार की उपस्थिति में एस्टर के अभिक्रिया करवाने पर, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में, या अम्लीय क्षार की एस्टर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। लिखेंगे इसमें लिखेंगे मेरे भाई, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे अम्लीय क्षारक की उपस्थिति या क्षारक की उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल प्राप्त। देखो मेरे भाई अब क्या किया इसने, अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल, ठीक है, बना लेंगे दोबारा, एथेनोइक अम्ल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। क्या साबुनीकरण कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, नीचे हो गया क्या थोड़ा सा ऐसे, डाउन टू अर्थ। उपस्थिति में एस्टर से पुनः एथेनोइक अम्ल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई? साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे आगे, साबुनीकरण की समीकरण निम्न प्रकार है मेरे भाई। यहाँ पे लिखेंगे, नहीं सॉरी, नीचे लिखेंगे भाई इसमें, लिखेंगे एस्टर का सूत्र क्या होता था? तुम बोलोगे सर एस्टर का सूत्र जो होता था वो होता था CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, ये होता था कि नहीं होता था? तुम बोलोगे हाँ सर होता था। जब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे मेरे भाई? क्षार की उपस्थिति में करवा दो। मान लो अम्लीय क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं, में करवाते हैं। मान लो NaOH ले लिया मैंने, किसमें ले लिया मेरे भाई? मैंने NaOH ले लिया। NaOH का मतलब क्या होता है बताओ? NaOH का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर क्षार होता है, तो अम्लीय क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा बताओ? सर एथेनॉल बनेगा और एथेनोइक अम्ल बनेगा। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई बताओ? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तुम बोलोगे सर C2H5OH। किसका होता है बताओ? एथेनॉल का होता है क्या एथेनोइक अम्ल का होता है? बताओ। तुम बोलोगे सर C2H5OH एथेनॉल का होता है। किसका होता है मेरे भाई? एथेनॉल का होता है। तो C2H5OH। अब अच्छा एथेनोइक अम्ल का बताएंगे, एथेनोइक अम्ल का बताएंगे मेरे भाई। एथेनोइक अम्ल का पता है क्या तुम्हें? एथेनोइक अम्ल का पता है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर पता है, इसका होता है CH3COOH। CH3COOH होता है कि नहीं होता मेरे भाई? होता है सर, होता है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे हमने इसको क्या प्राप्त कर लिया, ये मेरे भाई एथेनॉल हो जाएगा,
ये मेरे भाई एथेनॉल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो पहली बात थी, मैंने अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में इसकी वो करवा दी। अब दूसरी चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? क्षारक के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं मेरे भाई? क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। ठीक है, क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब लिखेंगे मेरे भाई इसमें देखो समझने की कुछ चीजें हैं वो समझेंगे। पहले लिखेंगे क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? क्षारक के साथ अभिक्रिया। चलो, क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे मेरे भाई? क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या होता है? इसमें लिखेंगे खनिज लवण की भांति, खनिज लवण की भांति में लिखेंगे मेरे भाई खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल, खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल, खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल लिखेंगे मेरे भाई। खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ विक्रिया करके। ठीक है मेरे भाई, खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा बताओ? अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है मेरे भाई। क्या बनाता है? लवण तथा जल। क्या बनाता है? लवण तथा जल। तो लिखेंगे करके लवण। लवण में कौन कौन से बना लेगा ये? या तो ये सोडियम एथेनोइट बना लेगा, सोडियम एथेनोइट, या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम एसीटेट। एसीटेट तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें लिखेंगे क्या? इसकी अभिक्रिया लिखेंगे NaOH प्लस में अच्छा ये बताओ ये किसका सूत्र है? CH3COOH। बताओ किसका सूत्र है? एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्षार है सर। क्या है मेरे भाई? क्षार है।
तो ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। सर हमको लवण तो पता ही नहीं है मेरे भाई, अगर लवण नहीं पता है तो जल तो पता है, तो लवण की जगह तो बाद में लिख देना, पहले जल को बना दो। तो पहले हमने जल लिख दिया सर H2O। तो अब क्या क्या बचा है हमारे पास, CH3 COO और क्या बचा है अपने पास, Na बचा है। यही तो बचा है मेरे भाई, बताओ CH3 COO Na प्लस में H2O। तो जब जल पता होता है तो बाकी की जो चीज बचेगी वो क्या होगी, लवण होगी मेरे भाई, है ना। तो ये इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी। अब लिखेंगे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो अब अगले लिखेंगे कार्बोनेट, और छोटा हो जाएगा क्या ये, देखो ट्राई करके। तेरी गलियां गली तेरी गलियां। क्या हो गया, नालायक हो क्या हो पता नहीं। एस्टर से साबुनी आती है। क्या मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है और सही से लिखा गया है। ये लो, हो गया ना सही, चलो ठीक है मेरे भाई, ये हो गया अपने पास बस में H2O। ठीक है मेरे भाई, ये बन गया था। अब लिखेंगे आगे अपन किसकी लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई है वैसे ही हम अभिक्रिया करवाएंगे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो लिखेंगे अगली कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बताओ, तुम बोलोगे सर ये लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे इसमें मेरे भाई, आगे लिखेंगे। कलर ले लेता हूँ, ये लो, लिखेंगे क्या लिखेंगे मेरे भाई बताओ, इसमें लिखेंगे तीसरी हेडिंग में लिखेंगे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया।
ये लिखो तुम। नाला को ऐसे कैसे, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे कि वैसे डिट्टो कर दोगे तुम, है ना? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आवाज़ आ रही है ना मेरे भाई? कहीं रह गया वो बंद, फिर बाद में मैं करता रहूँ। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और यार इतना गंदा तरीके से लिखा, और नीचे समझ में ही नहीं आता, लाइन ही नहीं बैठ रही भाई। लिखेंगे के साथ लिख लेते हैं अपन, कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लिखेंगे। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यार थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे, बाकी ठीक तो ये भी नहीं है। राइटिंग देखो भाई कभी कभी तो बैठ जाती है, पता नहीं क्या, सब समझ। चलो ठीक है। चलो मेरे भाई अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे कि ये क्या करेगा भाई, जब भी लिखेंगे इसमें, इसमें क्या क्या देगा अपन को? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, लवण देगा और जल देगा। तो लिखेंगे एथेनोइक अम्ल, लिखेंगे एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट साथ अभिक्रिया करके, ठीक है? क्या करता है भाई मेरे भाई? अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है बताओ? अभिक्रिया करके लवण करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड, लवण कार्बन डाइऑक्साइड व व जल का करता है। क्या करता है मेरे भाई? जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को, इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या बोलते हैं बताओ? को बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे बताओ? एसीटेट बोलेंगे या सोडियम एसीटेट बोलेंगे या कुछ बोलेंगे? बताओ मेरे भाई क्या बोलेंगे? जल्दी बताएंगे सभी, क्या बोलेंगे मेरे भाई? जल्दी बोलेंगे तो बोलोगे सोडियम एसीटेट बोलेंगे मेरे भाई। क्या बोलेंगे? लवण को सोडियम एसीटेट मेरे भाई, सोडियम
क्या कहते हैं, तो लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। लिखने का प्रयास करता हूं। सोडियम एसीटेट कहते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। अभिक्रिया लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे CH3COOH CH3OH। अब किसके साथ अभिक्रिया करवाए, देखो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट। अब कौन सा ले बताओ, तो तुम बोलोगे सर Na2CO3 ले लो या NaHCO3 ले लो, तो Na2CO3 से कर लेते हैं, फिर NaHCO3 से भी कर लेंगे। Na2CO3 जब इससे अभिक्रिया होगी मेरे भाई, देखो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल था और ये क्या था हमारे पास, मतलब इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट का लवण है मेरे भाई, ये कार्बोनेट है मेरे भाई। देखो सोडियम कार्बोनेट है कि नहीं है, तुम बोलोगे हाँ सर है। तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये बनाएगा मेरे भाई, लिखेंगे क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा सर CH3COONA, ठीक है, प्लस में क्या क्या बना रहा था ये, कार्बन डाइऑक्साइड व जल। जल बनाएगा मेरे भाई तो H2O बनाएगा, प्लस में O2 बनाएगा। ठीक है, क्या क्या बनाएगा अभिक्रिया करके, देखो CH3COONA CH2 सब हो गया तो गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा ये भाई, इसने क्या बना लिया भाई, क्या क्या बना लिया, लवण बना लिया, जल बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। ठीक है, अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे मेरे भाई, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 और 2 4, तो देखो 3 कितने हो गए एच मेरे भाई, 2 3 5 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गए मेरे भाई। ठीक है, ये संतुलित हो गई। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे अपन, सर दूसरी करवा रहे थे हम NaHCO3 के साथ, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो लिखेंगे यहाँ पे CH3COOH प्लस में NaHCO3। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसमें से क्या बनेगा हमारे पास, इसमें से क्या बनेगा बताएंगे सभी, क्या बनेगा हमारे पास सर, क्या क्या बनेगा, यहाँ पे भी वही चीज बनेगी। क्या क्या बनेगी सर, हाइड्रोजन, देखो जल मिलेगा और क्या मिलेगी हमको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। जो ये 2 ये बस यहाँ पे इसी तरीके से ये आ जाएगा, CH3COONA प्लस में H2O और प्लस में CO2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो तुम्हें बताओ, कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं आई सर। चलो मैं तुम्हें एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, सब पूरे को उतार लेंगे सभी, है ना। दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा होगा, कोशिश करना, नहीं दिखे तो मुझे बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, जल्दी देखेंगे, जल्दी देखेंगे भाई। उतारेंगे जल्दी, जल्दी उतार लेंगे मेरे भाई। जल्दी उतारेंगे, चलो आगे लिखते हैं मेरे भाई। अब अगली हेडिंग डालेंगे, देखो इसको समझाने का था ना भाई, समझाता हूं चलो। देखो साबुनीकरण की बात कर रहे थे मेरे भाई, तो साबुनीकरण क्या होता है, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, अगर हमारे पास अम्ल और क्षारक है उसकी उपस्थिति में अगर हम एस्टर से वापिस से, एस्टर से जो एस्टर बनाया था हमने उससे अगर वापिस से हम एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को बाहर निकाल ले, वापिस अपन एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त कर ले, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं सर, साबुनीकरण कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस्टर है मेरे भाई, क्या है, एस्टर। और जब इसको
क्षार की उपस्थिति में, जब हमने क्षार की उपस्थिति में मतलब इसकी क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई, तो हमें एथेनॉल बना और एथेनोइक अम्ल बना। दूसरी बात देखेंगे, क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो खनिज लवण की भांति एथेनोइक अम्ल किसकी तरह है, खनिज लवण की तरह, मतलब लवण की तरह, ठीक है ना, लवण बोल दो चाहे खनिज लवण बोल दो। तो एथेनोइक जो अम्ल है लवण की भांति सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है, लवण व जल बनाता है। अब लवण कौन सा बनाएगा, जिसको हम सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट बोलते हैं, सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसीटेट बोलते हैं, सोडियम एसीटेट को ही सोडियम एथेनोइट भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। और क्या बनाएगा, साथ में जल बनाएगा। NaOH था, CH3COOH था, तो CH3COONA बना और साथ में H2O भी बना है। आगे देखिए अपन, जैसे हमने इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई है, वैसे ही हमने कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं सर, बाई कार्बोनेट और बोलते हैं। मैंने तुम्हें बताया था जहां पे H लग जाएगा वहां पे बाई लग जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक जो अम्ल था मेरे भाई, एथेनोइक जो अम्ल था वो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब इसने क्षारक के साथ अभिक्रिया करी तो लवण में जल बनाया, लेकिन जब भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी ना, मतलब किसी भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी, तो मैंने एक चीज बताई थी, तुम्हें एक चीज दिमाग में रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा। तो अब यहां पे देखो, जब इसमें कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही है तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी व जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सोडियम एसीटेट कहते हैं। देखो सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो देखेंगे एक चीज समझेंगे यहाँ पे, देखो समझ में आ गया ना भाई, ये इसकी अभिक्रिया है जहां पे हमने क्या किया है मेरे भाई, CH3COOH Na2CO3, ठीक है। हमने क्या किया है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला है यहाँ पे बताओ, सोडियम एसीटेट मिला है, जल मिला है और क्या मिला है भाई, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, ठीक है। आगे देखोगे तुम यहाँ पे CH3COOH प्लस में NaHCO3, मतलब यहाँ पे बाई कार्बोनेट के साथ करवाई है तो हमें क्या मिला है, वही सोडियम एसीटेट मिला है, जल मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे तुम सोचोगे सर दोनों जगह ऐसे कैसे, मेरे भाई यहाँ पे और यहाँ पे एक ही चीज का तो अंतर था, H का ही तो अंतर था, और यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे दो दो लगाया है, मतलब मैंने इसको जब संतुलित किया है तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है, हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया है, लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा, एक ही बनेगा। यहाँ पे भी सोडियम एसीटेट बना है तो यहाँ पे भी सोडियम एसीटेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे दो अणु बने हैं सोडियम एसीटेट के और यहाँ पे एक अणु बना है, बस इतना सा अंतर है मेरे भाई। बताएंगे यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, अगर दिक्कत है तो मेरे भाई कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब हम पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, साबुन और अपमार्जक। देखो पेज जो मैंने छुड़वाया था ना तुमसे, उसमें मैं इस संडे को या कभी भी मतलब या एक अलग से क्लास लेके उसमें मैं पूरे के पूरे नामकरण को समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना मेरे भाई। क्या करवा रहा हूँ उसमें, मैं IUPAC नामकरण को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार रहना उस टाइम पे। चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे साबुन एवं अपमार्जक, लिखेंगे मेरे भाई साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक लिखेंगे, साबुन एवं अपमार्जक। हो 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 आहा, चलो मेरे भाई लिखेंगे साबुन एवं अपमार्जक, साबुन। देखो सही लाइन खींचनी, ऐसे करता हूं मैं इस बार। चलो अब आएगा मजा। साबुन एवं अपमार्जक लिखेंगे अब हेडिंग डाल के मेरे भाई, साबुन एवं अपमार्जक, साबुन एवं अपमार्जक।
अब देखो तुम, साबुन एवं अपमार्जक, ठीक है मेरे भाई। इसमें लिखेंगे पहला साबुन, क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे साबुन, इसमें लिखेंगे मेरे भाई साबुन। साबुन लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब इस साबुन में क्या लिखेंगे बताओ, साबुन में लिखेंगे भाई, साबुन की परिभाषा में लिखेंगे साबुन के अणु, लिखेंगे साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिखेंगे, लिखेंगे साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के वाले वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व सोडियम व पोटेशियम सोडियम व पोटेशियम सोडियम व पोटेशियम के लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे लिखेंगे इसमें लिखेंगे मेरे भाई साबुन का आयनिक भाग, साबुन का आयनिक भाग लिखेंगे इसी में, लिखेंगे मेरे भाई लिखेंगे साबुन का आयनिक भाग, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, किसमें घुल जाता है मेरे भाई, आयनिक भाग जल में घुल जाता है, तथा जबकि, जबकि लिखेंगे जबकि कार्बन श्रृंखला, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है, किसमें घुल जाती है मेरे भाई, तेल में घुल जाती है, ठीक है। साबुन अपनी सफाई, साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया, लिखेंगे इसी में लिखेंगे साबुन अपनी सफाई
प्रक्रिया सेल बनाकर करता है। सर ये मिसेल क्या होती है मेरे भाई, बात करेंगे अभी इसके ऊपर भी। करता है, ठीक है मेरे भाई। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया किसको बनाकर करता है? मिसेल बनाकर करता है। ठीक है, क्या बनाकर करता है? मिसेल की संरचना बनाकर करता है। मिसेल संरचना बनाकर करता है। मिसेल, एक मिनट, मिसेल की संरचना, मिसेल बनाकर ही लिख लो, मिसेल, मिसेल बनाकर करता है। ठीक है मेरे भाई, मिसेल बनाकर करता है। अब आगे लिखेंगे इसमें मिसेल। सर ये मिसेल क्या होती है? ठीक है भाई मेरे भाई, मिसाइल नहीं है नालायक को, ये मिसेल है, मिसेल। मिसेल में लिखेंगे अब अपन, में लिखेंगे मिसेल बनाकर करता है, तो मिसेल के बारे में लिखेंगे मेरे भाई। अब लिखेंगे मिसेल। अरे भाई दब जा। अब लिखेंगे मिसेल। ठीक है, अब सफ़ेद ले लेते हैं। काफ़ी देर हो गई अपन को कर लिया अपन। अब लिखेंगे सेल, मिसेल। ठीक है मेरे भाई, मिसेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिसेल। तो लिखेंगे जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन, लिखेंगे इसमें, जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो यह अपने अणुओं को क्या कर लेता है? व्यवस्थित कर लेता है मेरे भाई। क्या कर लेता है? जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु, तब तब के अणु, देखो, जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु, तब इसके अणु अपने आप को, अपने आप को लिखें, ऐसे लिखे, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को लिखो। साबुन अपने आप को इस प्रकार प्रकार व्यवस्थित, व्यवस्थित कर लेते हैं। जब साबुन और जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते, लिखेंगे, कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा, आयनिक सिरा जल के स्तर तथा कार्बन श्रृंखला का सिरा, देखो, आयनिक सिरा जल के अंदर तथा तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन पूंछ। अब ये मत पूछना सर ये हाइड्रोकार्बन पूंछ क्या है, मैंने समझा ही नहीं है, अभी समझाऊं जब पूछना। ठीक है मेरे भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, सब चीज़ समझाऊंगा। तो देखो, अरे नाला को भूल गया मैं तो, लो, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु इस प्रकार, तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है।
कहाँ होती है? जल के बाहर होती है। ठीक है, तो लिखेंगे तो तैलीय मैल को लिखेंगे इसी में मेरे भाई, लिखेंगे जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होता है, जो तैलीय मैल को बाहर होते हैं, जो तैलीय मैल को अपने सिर में सिर में एकत्रित, केंद्र में क्या कर लेगी भाई? एकत्रित, लिखेंगे एकत्रित कर लेता है, एकत्रित है, ऐसा अणुओं का ऐसा अणुओं का बड़ा समूह होने के कारण होता है। के कारण होता है भाई? ऐसा अणुओं का बड़ा समूह होने के कारण होता है। ठीक है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं मेरे भाई। लिखेंगे इसमें इस संरचना को मिसेल कहते हैं मेरे भाई। मिसेल कहते हैं मेरे भाई, इस संरचना को हम मिसेल कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मिसेल कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस मिसेल की संरचना बना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार टाइम कितना हो गया। 53 हो गया। चलो संरचना तो बनी जाएगी। लो भाई, संरचना बनाने के लिए देखो क्या करोगे तुम, प्रकार लेना है। बेहतरीन संरचना बने, अच्छी बने संरचना, इसके लिए क्या करना है अपन को? तो प्रकार ले लेना है भाई तुम्हें। ठीक है, प्रकार लेके तुम्हें क्या बना लेना है? एक गोला बना लेना है मेरे भाई। क्या बना लेना है? एक गोला। क्या क्या बना लेना है मेरे भाई? एक गोला बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखो भाई इस तरीके से एक बार ले लेना तुम्हें। क्या प्रकार? प्रकार में क्या करना है? रूल लेनी है, रूल लेके इस तरीके से गोला बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो केंद्र होगा, केंद्र पर इस तरीके से, अरे देखो, केंद्र पर इस तरीके से तुम्हें डॉट, मतलब इस तरीके से एक संरचना बना लेनी है मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके की क्या बना लेनी है तुम्हें? संरचना बना लेनी है, मतलब इस तरीके से, और गोला बड़ा बड़ा।
ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्या है, एक संरचना बना लेनी है मिसेल की। ठीक है, और ये रूल से बनाना है, पहले रूल से बनाना है, फिर मैं बताऊंगा करना क्या है। फिर हमें क्या करना है मेरे भाई, इस तरीके से तुम्हें जिगजैग लाइन लेनी है, और जिगजैग लाइन देखो भाई इसमें मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। चलो नहीं है तो बना लेते हैं अपन ही, कोई बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये लो, इस तरीके से संरचना बनानी थी तुम, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, जिगजैग लाइन है मेरे भैया ना ये, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग लाइन है, बना ली जिगजैग लाइन। अब जिगजैग लाइन बनाने के बाद में तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, जिगजैग लाइन बनाने के बाद में ठीक है मेरे भाई, देखो कितनी शानदार संरचना बन रही है ना। ऐसे ही बनानी है तुम्हें रूल से, बढ़िया बढ़िया सी, हमारे साथ साथ बना रहा हूँ मैं, देखो मुझे बनानी पड़ रही है, नालायक मैं कौन सा 10वीं का एग्जाम दूंगा। क्या है, ठीक है ना मेरे भाई, देखो ये बन गई इस तरह, ठीक है। ये इस तरीके से क्या बन गई, तुम्हारी मिसेल की संरचना बन गई, और ये मैंने किया इसको सेलेक्ट, ये हटाया इसको, और ये बन गई तुम्हारी मिसेल की संरचना। इसी तरीके से तुम इसको पेन से बना लोगे, और उस वाले को रब रूल से, और इस तरीके से हट जाएगा। तो अब लिखेंगे मेरे भाई, अब क्या क्या लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे। तो ये है मेरे भाई तेल की बूंद, क्या है मेरे भाई, तेल की बूंद है ये, क्या है, तेल की बूंद। ठीक है, देखो और देखेंगे मेरे भाई, और क्या है, और क्या है मेरे बताओ भाई। और ये जो है ना भाई, ये वाला जो पिंक कलर में है, ये क्या है, Na+, सोडियम का है भाई, ये Na+ है, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरे भाई, Na+ है, ठीक है, सोडियम का, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कौन सा सिरा, इसको बोलेंगे जलरागी सिरा। ये कौन सा सिरा है मेरे भाई, देखो
को लिखता हूं मैं, इसको बोलेंगे जलरागी सिरा। मैं बोलूंगा मेरे भाई जलरागी सिरा। जलरागी, जलरागी का मतलब है, जलरागी का मतलब है जल स्नेही। जल स्नेही सिरा मतलब जो जल से प्यार करता है, जो जल के अंदर रहता है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, ये होता है मेरे भाई जल विरोधी, जल विरागी, जल विरागी जिसको हम जल विरोधी भी बोलते हैं, जल विरोधी सिरा, जल विरोधी सिरा, ठीक है मेरे भाई, जल विरोधी सिरा, ठीक है। ये लो, ये हो गई तुम्हारे पास क्या, मिसेल की संरचना। क्या हो गई है, इसको और सही से लिख देता हूं, रुको। तो बोलेंगे अपन आगे ब्रैकेट में जलरोधी सिरा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जल विरोधी या जलरोधी सिरा, ठीक है। ये होती है हमारी मिसेल की संरचना मेरे भाई। क्या होती है, मिसेल की संरचना। क्या होती है भाई मेरे भाई, ये मिसेल की संरचना है। क्या है मेरे भाई, मिसेल की संरचना। क्या है मेरे भाई, ये मिसेल की संरचना है, ठीक है। चलो अब मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये लो मेरे भाई, सभी को क्लियर है सारी चीजें, सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है मेरे भाई, सभी को ये सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं क्या, मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सभी चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं। अगर दिखाई दे रही हैं तो हाँ बोलेंगे, नहीं है तो ना बोलेंगे। देखो मेरे भाई, कल इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसको समझाऊंगा, इसमें कौन कौन से सिरे होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। कल हम इस मिसेल को पूरी तरीके से समझ रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक का अपन ने कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास को यही विराम देना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई क्लास को लेने के लिए, ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्लास से जुड़े रहेंगे मेरे भाई, और मैं इस बात की गारंटी दे चुका हूं तुम्हें कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला, और तुम्हारा कंप्लीट कोर्स मैं इस पर फ्री में करवाने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तुम्हें बेहतरीन कंटेंट देने के लिए तैयार हूं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारी फ्लाइंग किस।